तो देखिए, रिजल्ट के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठा है। 4 तारीख को कि पूरा देश लगे रहेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और उसके बाद उसी टाइम 4 तारीख को छोड़ देते रिजल्ट। क्या आप पहले भी देखें, हुआ है, यूपी में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसके बाद राजस्थान का भी हुआ है। हर एक सरकार में बिहार में होता ही रहता है। होता रहता है। तो आप बार ग्रेस नंबर लेके प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लिए हैं, तो वो खुद ग्रेस नंबर पे लिए हैं, तो उनके लिए ग्रेस मार्क कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको दब जाए, और उसके बाद सारे रिजल्ट में सब लोग फंसे रहे कि भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मोदी जी बन रहे नहीं बन रहे, बस उसी में उलझ बहुत बड़ा जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा लेवल पे अगर धांधली हुई है। बड़ा सवाल था कि 4 तारीख को क्यों निकाला रिजल्ट, क्योंकि एक दिन पहले भी निकाल प्लानिंग करके तो करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कह दिया कि भाई कोई धांधली नहीं हुई है, कोई धांधली। भी इनको पहले नहीं दिया था। पहले का जो रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसमें नहीं है, लेकिन इस बार है। नाली से तो गैस निकाल के चाय बना के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनको क्या पता, दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि छुपा रहे सरकार इसमें बात कर रहे हैं। सरकार के मंत्री साफ साफ बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इस समय हम नीट में हुई धांधली, जो नीट में धांधली हुई है, खास करके कथित तौर पर जो धांधली हुई है, ग्रेस नंबर दिया गया है, उसके ऊपर एक विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या ऐसा वाकई में हुआ है? हमारे साथ जो है राजकुमार जी हैं, जो नव जागरण के रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, और हमारे साथ जून मैसी भी हैं, पेशे से सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इनका खुद का चैनल भी है, पत्रकार भी हैं। और आज हम लोग आपसे विश्लेषण करेंगे कि क्या ये सच में हुआ है, क्या ये धांधली हो सकता है, और खास करके इस धांधली के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि बड़े अलग अलग एंगल से हम इस चीज पर विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे। तो आप लोगों को, जैसे कि जून जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से एनडीए आगे हो रही है और सरकार पीछे जा रही है, और खास करके विपक्ष यही कह रहा है कि सरकार एनडीए की आड़ में सरकार को छुपा रही है। छुपा तो रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा है? सब कुछ दिखाई दे रहा है कि छुपा रहे हैं सरकार इसमें बात कर रहे हैं। सरकार के मंत्री साफ साफ बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, साफ साफ पल्ला जा रहे हैं। इनका काम यही है, इनका बस नाली से जो गैस नाली से तो गैस निकाल के चाय बना के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनको क्या पता आज बच्चे का जिंदगी कितना दाव पे लग गए हैं। ये विश्लेषण जो है हम करेंगे कि जो ग्रेस नंबर दिया गया, ये ग्रेस नंबर इसी साल दिया गया है। पहले ग्रेस नंबर नहीं मिलता था, लेकिन इस साल क्यों मिला, और 1563 लोगों को ही क्यों मिला ग्रेस नंबर? तो आपको क्या लग रहा है कि ये सारी सेटिंग करके तो दिया है नंबर? पहले नहीं दिया था। पहले का जो रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसमें नहीं है, लेकिन इस बार है। और इस बार ये भी बताया जा रहा है कि धांधली पूरी तरीके से हुए है, और बच्चों ने वो सेटिंग करके, अभी मैंने किसी न्यूज में देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि वो पेपर पहले खरीदा भी गया था, कोई पैसा लेके खरीदा भी जा रहा था। तो इस तरीके की न्यूज भी चल रहा है। तो ये सारी सेटिंग से हो रहा है। और आप एक बात बताइए, जब तक ऊपर से सेटिंग ना होगा तो नीचे से कर लेगा क्या? नीचे ऊपर से सारी सेटिंग होता है तभी तो होता है। सरकार देखिए, सरकार हमें भी, जिस तरीके से हम लोग भी देख रहे हैं, सरकार कह रही है अस्वस्थ है। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कह दिया कि भाई कोई धांधली नहीं हुई है, कोई कुछ भी इंक्वायरी नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं करके सीधा बोल रहे कि धांधली नहीं है। एनडीए वाले कह रहे हैं चाय पियो, 4th फ्लोर पे चाय है। हाँ, वही है ना, नाली से गैस जो बन रहे हैं उसे चाय बनाओ और पी लो। वही प्रधानमंत्री चाय बने के प्रधानमंत्री बन गए, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? साफ बात है ये कि उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बच्चों का जिंदगी कितना खराब है। पटना में अभी प्रोटेस्ट करते हैं बच्चों का, देखा क्या हालत हो रहा है, सर पे पानी डालना पड़ रहा है। वो जो बच्चे भविष्य को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है, भविष्य को लेके आगे जाके डॉक्टर बनने का जो सपना देख रहे थे, उनका तो सब कुछ सपना में बिल्कुल पानी फिर चुके हैं। और जिस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पूरा साल मेहनत करके पेपर देने के लिए आते हैं, और उसके बाद ऐसा हो जाता है। और रिजल्ट किस तारीख को आता है? 4 तारीख को। 4 तारीख को। देखिए, रिजल्ट के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठा है। 4 तारीख को कि पूरा देश लगे रहेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और उसके बाद उसी टाइम 4 तारीख को छोड़ देते रिजल्ट कि उसको दब जाए, और उसके बाद सारे रिजल्ट में सब लोग फंसे रहे कि भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मोदी जी बन रहे नहीं बन रहे, बस उसी में उलझ। बहुत बड़ा सवाल था कि 4 तारीख को क्यों निकाला रिजल्ट, क्योंकि एक दिन पहले भी निकाल। प्लानिंग करके तो करेंगे। 4 तारीख को ही क्यों निकाला होगा रिजल्ट? नहीं, जाहिर सी बात है, जो जून जी कर रही हैं वो बात सही है, क्योंकि इनका मकसद यही था। अगर ये मकसद नहीं होता तो जो डेट उन्होंने पहले दे रखा था, 14 को दे रखा था, तो 14 से 4 अचानक किया और कोई घोषणा नहीं की गई कि ये पहले हो रहा है। तो जो इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था उसके मतलब हल्ला गुल्ला में, शोर में ये दब जाए, और इसमें जो धांधली है वो किसी को नजर ना आए। दूसरी बात, जो ग्रेस नंबर की बात तब कबूला एनटीए ने जब हल्ला हो गया और मामला कोर्ट में चला गया। उससे पहले अगर लीगली रूप से वो काम कर रहा था, जो कानून का वास्ता दे के वो कह रहा है कि हम कानूनी रूप से ग्रेस दिए हैं, तो उसका पहले अनाउंसमेंट में ही घोषणा कर देता, तो उसमें नहीं किया। जब पूरा चारों तरफ से दबाव बन गया, तब जाके उसने घोषणा किया कि हमने ग्रेस दिया है।
इसमें भी अब शक की गुंजाइश है अभी, और भी ये मामला और भड़केगा तब जब उन्होंने जो कहा है कि 1563 या 67 जो बच्चों को ग्रेस दिया है उनका री एग्जाम होगा, लेकिन उसके बाद जो बचे हैं उनका नंबर अगर डिफरेंट आ जाता है तो फिर उसका क्या होगा, उसका क्या जवाब एक देगा? सवाल तो बनता है ना कि जैसे कि जो 1563 लोग हैं जिनको ग्रेस नंबर दिया गया और उनको पता भी नहीं कि उनको ग्रेस नंबर दिया गया, वो दोबारा से एग्जाम में बैठेंगे। मतलब नीट जैसा पेपर जिसकी इतनी धड़ाके से तैयारी की जाती है बच्चे की तरफ, तो उसके बाद वो दोबारा एग्जाम से उनको भी तो लगेगा कि यार हमने इतनी मेहनत की, हमें ग्रेस नंबर दे दिया गया और ग्रेस नंबर देने के बाद दोबारा से हमसे एग्जाम लिया जा रहा है। तो यही तो आप खुद समझे ना, मुझे तो दुख भी लग रहा है, हंसी भी आते हैं कि हम लोग ऐसे एक सरकार के ऊपर भरोसे में हैं जो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे, बच्चों के ऊपर फिर से कह रहे कि वो होगा। तो ये तमाम जो बातें देख के मुझे यही लग रहा है पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से धांधली है, और इसमें बच्चों की मेंटली और फिजिकली उनका सिचुएशन क्या होगा आप खुद समझिए, और उस परिवार का क्या हालत हुए होंगे। मुझे लगता है कि चुनाव खत्म हुआ और सरकार जो बनी है, सरकार के बाद ये सबसे बड़ा एक आरोप है और सबके सबसे बड़ा धांधली। अगर एनटीए इतनी प्रतिष्ठित मानी जाती है, एनटीए, और एनटीए के द्वारा अगर ऐसा चीज होता है, तो आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ा एक करप्शन ही कह लीजिए इसको, सबसे बड़ा करप्शन फ्यूचर के साथ करप्शन हुआ राजकुमार जी? एनटीए को लाया ही गया है करप्शन को ध्यान में रख के। आज हम किसी से बात कर रहे थे, एक्टिविस्ट थे, उनका ये साफ मानना था कि एनटीए को बीच में लाया ही गया है करप्शन के लिए, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो नीट था या जेई मेंस था वो सब अपना एग्जाम खुद करते थे, उसमें कोई वो नहीं। ये बीच में एनटीए को खड़ा कर दिया गया एक, मतलब एक क्या कहेंगे, सीधे तौर पे दलाल के रूप में, और वो एग्जाम करेगा और उस पे इतने आरोप पर लग रहे हैं, और उसी के हाथ में और इन्वेस्टिगेशन भी वही करेगा जिसने चोरी किया है। तो जो हाई पावर कमेटी बना रहे हैं ये लोग, हाई पावर कमेटी नाम दे रहे हैं, और उस कमेटी ने जो बोला उसको वो भी कर लिया, रिकमेंड भी कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो वही तो मैं कह रही हूँ, जो कहते हैं ना चोर भी करे और उसके बाद चोरी भी करे, और चोरी के बाद वो इन्वेस्टिगेशन भी वही करे करेंगे, कोई उसको फिर खुद को साबित कर देंगे कि मैं गुनहगार हूँ। एक बहुत गंभीर आरोप लग रहा है एनटीए के ऊपर। अगर ये इस पेपर में ऐसा कर रही है तो सोचिए बहुत सारे पेपर लेती है, ड्यूसी सेट का भी लेती है पेपर, और बहुत सारे ऐसे तमाम पेपर है। ये इतने बड़े बड़े पेपर कंडक्ट करा रही है, प्रतिष्ठित पेपर कंडक्ट करा रही है, तो उसमें क्या होता होगा? क्या उसमें भी ग्रेस नंबर दिए जाते होंगे? ये सारी चीजों का कुल मिला के यही है कि ये सब कुछ ना सरकार को देखना होता है। आप और हम लोग सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं ना, तो बाकी जब सरकार की मंत्री इस तरीके से बयान देंगे तो आप बताइए आप किससे उम्मीद करेंगे? तो काम है सरकार का, तो सरकार इसमें देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। आज बच्चों का हालत, भविष्य, मोदी जी का मैं भाषण देखती हूँ, मोदी जी का युवा भारत है ना, युवाओं का भारत है, और देश आज युवाओं का हालत बेहाल हो गया है बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगी पकौड़े तलने के लिए ना लोगों को अब तैयारी कर लेना चाहिए, चाय बनाने की तैयारी कर लेना चाहिए। 5 साल यही होने वाला है, क्योंकि एक की बात, एक पेपर लीक, यही सिर्फ इसी का नहीं है, इससे पहले भी आप देखें यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसके बाद राजस्थान का भी हुआ है, हर एक सरकार में होता ही रहता है। तो आप खुद देखिए ना कि किस तरीके से मजाक हो रहा है। लेकिन हमारे देश में जो लोग हैं वो खास करके रोजगार, महंगाई और ये पेपर लीक, ये सब मुद्दा नहीं मानते। इन लोगों को मुद्दा होता है धर्म, तो इसीलिए उलझते रहे और भुगतते रहे और भुगत भी रहे। इस बार विपक्ष भी कह रही है कि हम भी बहुत मजबूत हैं, हम सरकार को घुटने पे लेकर के आ जाएंगे। बिल्कुल, इस बार तो बहुत देखने वाले चीज होगा, इस बार जबरदस्त होगा, और विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष मजबूत हुए हैं इस बार, और इस बार जबरदस्त होने वाले हैं। आप देखिए अभी शुरू होने वाले हैं ना पार्लियामेंट में, फिर देखिए जबरदस्त होने वाले। जब शुरू होने वाला है तो ये भी हंगामा भरा रहेगा। विपक्ष का नेता भी मिल गया ना, विपक्ष का वो नेता, प्रतिपक्ष का नेता भी मिल गया, तो इस बार जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि 10 साल की बात मिला, पहले सुषमा स्वराज थे लास्ट, और अब इस बार मिल चुके हैं, तो इसीलिए इस बार जबरदस्त होने वाला। तो हमारी उम्मीद है कि जो बच्चों का भविष्य खराब हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जुमले तो हम लोग सुनते रहे, मोदी जी की बातों में अब भरोसा भी नहीं रहा, सच बताऊं तो कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ 10 साल के अंदर जो भी कुछ हो रहा है ना, बहुत खिलवाड़ हुआ है, बहुत हुआ है। तो अभी जो नीट का ये जो पेपर है ना, इसमें अभी आप बच्चों के, अभी मैं इंटरव्यू देख रही थी, बच्चे कह रहे हैं कि मेरी उम्मीद ही नहीं है, और जो बच्चे पैसा दे के इस तरीके से पास होके आएंगे तो बच्चे अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे। आप खुद समझे ना, अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे। डॉक्टर को तो भगवान मानते हैं, धरती का भगवान मानते हैं डॉक्टर को, उस डॉक्टर आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। एक चीज और आ रहा है राजकुमार जी, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक पेटिशन गया है सुप्रीम कोर्ट में, कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाया जाए। क्या लगता है कि सीबीआई जांच अगर होगा तो ये पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा?
नहीं, बिल्कुल वो तो होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा लेवल पे अगर धांधली हुई है। दूसरी बात यह है कि कल जैसे पवन खेड़ा जी कह रहे थे, ये जो सरकार है ये भी ग्रेस नंबर लेके चल रही है। ये तो तो है। इस बार ग्रेस नंबर लेके प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लिए हैं, तो वो खुद ग्रेस नंबर पे लिए हैं, तो उनके लिए ग्रेस मार्क कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार इसलिए सीबीआई जांच के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। और धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्विटर अगर देखेंगे, तो जैसा अभी ध्रुव राठी का ट्वीट आया था कि चुनाव से लेके अब तक वो उनके गुणगान में लगे हैं। उन्होंने नीट के बारे में एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन शायद उन्होंने भी देख लिया हो उसका वीडियो, तो फिर इन्होंने कल 2 ट्वीट कर दिए लगातार कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्वीट किया है, ऑर्डर दिया है और ये सब। तो आने वाला समय देखिए अभी और ज्यादा गंभीर होने वाला है, और जब सेशन शुरू होगा तो इस सेशन में इस ग्रेस मार्क बहुत की तो हंगामा चर्चा होने वाला होगी है। ही, जबरदस्त उनके भी होने वाला ग्रेस है। मार्क को लेके लड़ाई चर्चा होने हो वाली जाएगी। है। जबरदस्त। और ये सरकार पूरा इस पे चर्चा रहेगा, और ये 5 साल कैसे चलेगा ये मोदी जी भी समझ जाएंगे कि सरकार कैसे चलती सरकार है। कैसे चलेगी? बैसाखी में चलेगी या कैसे चलेंगे? एक 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 तरफ नीतीश बाबू, एक तरफ नायडू। तो इस बार तो जबरदस्त होने वाला है। और इस बार एक दुख की बात यह है कि देश की जो जनता के लिए काम क्या होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि पहले तो जुमला देते रहे, और इस बार जब गठबंधन का सरकार है तो मोदी जी को भी इस बार पता चल जाएगा कि गुब्बारा से तो हवा निकल चुके हैं, हवा निकल गया। अब दम नहीं रहा। अब 400 पार का जो स्लोगन था ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब बस यही रह गया, बस देखने के लिए। अब 56 इंच का सीना भी पता नहीं कहाँ खो गया है। अब जैकेटों का रंग भी बदल चुके हैं। तो एक चीज और आ रहा है कि स्वयं सेवक संघ से भी इनकी लड़ रही है, लड़ाई हो रही है मोहन बीजेपी की। भागवत जी भी खुद बोल रहे हैं, अभी मणिपुर के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। आप ये देखिए, इटली पहुंच गए हैं, मणिपुर नहीं जा सकते। हाँ? बच्चे रो रहे हैं, नीट का एग्जाम का इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकते। ये सब में नहीं करना, इनको बस घूमने के लिए दे दो, बस फ्लाइट में बैठो और चले जाओ। मुझे याद है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था कि गवर्नर जो है पश्चिम बंगाल का, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर खूनी खेल खेला जा रहा है। तो लोग उसको वो कह रहे हैं कि आप मणिपुर में जाकर के देखिए, मतलब मणिपुर में देखिए, तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वहां के गवर्नर कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बचाइए, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता कह रहे वहाँ पर गवर्नर बोल रहे हैं, मतलब एक पद पे रह करके वो बोल रहे हैं पॉलिटिकल भाषा। वही तो कहते हो, दुख की बात हमारे देश में यह है कि जब हमारे देश के जिसके हाथ में पावर है ना, वो कुछ नहीं करना चाहते, और जिसके हाथ में पावर नहीं है वो तिलबिलाते रहते हैं। सबसे दुख की बात यही है, उनके हाथ में पावर दे रखा हम लोगों ने, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं करना चाहते। आप देखिए मणिपुर अभी जल रहे हैं, अभी तक जल रहे हैं, 1 साल हो चुके हैं, क्योंकि मैं भी नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मुझे पता है मणिपुर से कितना मुश्किल है। बच्चे गायब हो चुके हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, कोई ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो है वो नीचे नहीं आ सकते, इतना बुरी हालत है। महिला को नंगा करके घुमाते हुए वीडियो सबने देखा है, लेकिन उसके बाद भी ये निकम्मी जो सरकार है जो ये बैठी हुई है, जो कहते हैं कि हम वहां नहीं जा रही है। आप खुद देखें कि कितना दुख की बात है, जो बच्चों का जिंदगी दाव पे लग चुके हैं, लेकिन वही इनका मंत्री कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तमाम तरीके की बातें जरूर करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते। ये सिर्फ बोलने के लिए है, सिर्फ बोलेंगे और कुछ करेंगे कुछ नहीं है। आप देखते रहिए ना, इस बार जो होगा ना, ये 5 साल जबरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तभी जनता की आवाज उठेंगे, और उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि पहले तो ये अपना मन मानी, रात को 8 बजे आए भाई नोट बंद कर दो, 8 बजे आते हैं, जो दिल का है मोदी जी वही करने लग जाते थे। अब कर लो, अब तो मजा आएगा, अब कर लो। तो राजकुमार जी ने एक अच्छी बात कही कि ग्रेस नंबर पे चल रहा है, सरकार भी अब घुटना पे चल रहे हैं। इस सरकार में मतलब जो 2 चीजें थी, जो दो बड़ी ताकत थी एनडीए की, और खास करके मोदी जी और बीजेपी की, वो थी हिंदुत्व का एजेंडा और धारा 370। ये 2 पे चुनाव लड़े, और इस बार रिजल्ट में दोनों फेल हुआ, क्योंकि जहां से मंदिर बना वहां से ये हार गए, वहां कुछ नहीं मिला, और जहां से धारा हटाए वहां ये चुनाव ही नहीं लड़ पाए। तो दोनों जगह ये खत्म है। तो अब ये जय जगन्नाथ जी के साथ शपथ लिए हैं। पहली बार जय श्री राम का नारा नहीं लगा इनके उसमें, जिस दिन स्वागत था इनके हाँ, तो अब जय जगन्नाथ, क्योंकि उड़ीसा पे चला गया है सारा दारोमदार। तो अब नीतीश और नायडू जो दोनों एन फैक्टर है, ये बहुत अब मायने रखेगा, और राम और धारा 370 वो पीछे चला गया है। तो इसलिए आने वाला समय काफी क्रूशियल होने वाला है। देखिए 22 तारीख को जो संसद का सत्र चलेगा, उसके अंदर तमाम तरह की हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार पवन खेड़ा ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया, संकेत दे दिया कि भैया हम भी बहुत स्ट्रांग है, जितना हमें 10 सालों से दबाया गया हम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उस स्ट्रांगी के साथ जो संसद चलेगा उसके अंदर कितना हंगामा होगा, और एनटीए का ये हुआ है, जो खिचड़ी पकी है, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, और सीबीआई जांच अगर होता है या नहीं होता है, ये आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में हमें पता चल ही जाएगा।